एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए। उन्होंने धरती पर घूमने का निश्चय किया और वह अपने आने की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार देख माँ लक्ष्मी बोली, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी देवी बोली, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात की बरसात समाप्त होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हूँ, और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आ गई। तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस बारे में माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बन कर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुला लूंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुका कर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धर के उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या एक झोपड़ी थी और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी छोट एक ही मात्रा से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के घर गई तो माधव ने पूछा, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई बड़ी की मात्रा काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे उस पर दया आ गई और कहने लगा, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैं गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहती हो तो मेरी बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उसी के साथ उसकी पुत्री के रूप में नौकरानी बनकर रही। जिस दिन से लक्ष्मी माँ उस घर में आई थी उससे दूसरे ही दिन से उसको फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे में काफी जमीन खरीदना, अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए, एक बहुत बड़ा घर भी बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। और अब कई साल बीत गए हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी जी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन जब माधव अपने खेतों से काम करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। बाद में पहचान गया कि यह तो मेरी छोटी बेटी यानी कि वही औरत है और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान हो कर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। हमें माफ कर दो, हमने आपसे खेत में काम करवाया है, हमसे अपराध हो गया है, हम सबको माफ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, है माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा है और अपने परिवार के सदस्य की तरह से रखा है। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की भी कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। यह कहकर फिर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई।